अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बहुत ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ मार्केट से जुड़ी हुई, कि मार्केट के वो कुछ फैक्ट्स भी हैं, कुछ स्ट्रेटजीज भी हैं, कुछ टेक्निक्स भी हैं जिनको आपने इस्तेमाल करते हुए और मद्देनज़र रखते हुए, मतलब अपने इन बातों को दिमाग में महफूज रखते हुए आपने ट्रेडिंग करनी है। वो चाहे स्पॉट ट्रेडिंग हो, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडिंग हो। सही, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं अपनी कुछ ही वीडियोज़ में कह रहा होता हूँ अक्सर कि एंड तक देखिएगा। वो वाकई में कुछ चंद वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो निहायत ज़रूरी होती हैं, जिनमें मैं कहता हूं कि इनको एंड तक देखिएगा। तो ये एक निहायत ज़रूरी वीडियो है जिसको मैं कह रहा हूं, जिसमें आपको कि इसको एंड तक देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट्स की बात कर लूं जिनको हम मार्केट के अंदर डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक डिजिटल मार्केट है। एक तरीके से आप ये समझ लें कि ये इंटरनेट की दुनिया है। सही है, ये वो दुनिया है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। क्रिप्टो की मार्केट स्पेशली, ये जैसे मिसाल के तौर पे स्टॉक मार्केट है, शेयर्स खरीदते हैं, उसका कंपनीज से लिंक होता है। सही है, वो कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आप पेप्सी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोका कोला में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप गेट्स फार्मा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एचबीएल के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप यूबीएल के शेयर्स खरीद रहे हैं, वो कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। क्रिप्टो में मेजॉरिटी ऑफ द कॉइन्स या टोकन्स जो भी हैं, उनके अगला पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं होता। मतलब वो फिजिकली एक्टिव नहीं होते, फिजिकली किसी भी मुल्क में प्रेजेंट नहीं होते। उसका ताल्लुक होता है इंटरनेट की दुनिया से, उनका ताल्लुक होता है ब्लॉकचेन से, उनका ताल्लुक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। सही है, तो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो फिलहाल मैं फैक्ट्स से शुरू करूंगा, फिर मैं स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स वगैरह पे आ जाऊंगा। सही है, सबसे पहले आपके पास जो है वो स्क्रीन पे दो स्क्रीनशॉट्स शो होंगे। हम सबसे पहले फैक्ट्स की बात करें जो हम मार्केट के अंदर डिनाई नहीं कर सकते। दो स्क्रीनशॉट्स आपके पास जो है वो शो हो रहे होंगे मार्केट के। सेम प्राइस पे ये कॉइन है, ये एक ही कॉइन है और सेम प्राइस पे। सही की लिस्ट हुआ था आज कुछ घंटों पहले। ये आज की ही जो है वो वारदात है, जो जिस पे मैंने स्पेशली ये फैसला किया सेपरेटली कि मैं इस पे वीडियो बना के कुछ टेक्निक्स या कुछ जो है वो टिप्स और जो है कुछ फैक्ट्स वगैरह बता रहा था मार्केट के, कि जो तजुर्बे या जो है नुकसान मैंने इस मार्केट से उठाए हैं या हासिल किए हैं, वो जो है वो आपके लिए जो है वो एक एक जो है वो मिसाल का बाइस बने कि ये मेरी मिसालें हैं, मेरे तजुर्बे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये गलतियां, ये जो है मुसीबतें या ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आप ना फेस करें। सही है। अच्छा, सबसे पहले ये देखें, आपके पास दो स्क्रीनशॉट्स शो होंगे। सही है, ये एक ही कॉइन है और दो एक्सचेंजेस है अलग अलग। एक बाइनेंस का ये स्क्रीनशॉट है और बिटगेट का स्क्रीनशॉट है। सही है, ये कॉइन एक ही टाइम पीरियड में, स्क्रीनशॉट के ऊपर जो है वो टाइम दिखा रहा होगा 9:08 या कोई टाइम दिखा रहा होगा, सेम टाइम दिखा रहा है आपको स्क्रीनशॉट में। सही है, वो स्क्रीनशॉट मेरे सामने नहीं है, वो दूसरे फोन में है, तो आपके पास शो हो रहा होगा। दो स्क्रीनशॉट शो हो रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस के। एक बिटगेट का स्क्रीनशॉट है और एक बाइनेंस का स्क्रीनशॉट है। जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था सेम टाइम हो रहा था, मतलब सेम टाइम पे दो डिफरेंट एक्सचेंज पे कॉइन खोला हुआ है। एक ही कॉइन दो डिफरेंट एक्सचेंजेस पे, प्राइस उनकी जो है वो अलग। ये कैसे हो सकती है? ये हो सकती है, ये मार्केट का भी ग्लिच होता है, या ज्यादातर उन कॉइन्स में ये आपको ये मसला देखने को मिलेगा जो कि नए लिस्ट हुए होते हैं या मार्केट में आए हुए कुछ मिनट्स हुए होते हैं और वो एक्सचेंज पे लिस्ट हुए होते हैं। सही है, ये जो कॉइन है ये मार्केट में कुछ घंटों पहले ही लिस्ट हुआ था, मुश्किल से 1-1.5 घंटे पहले लिस्ट हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा, और सारी एक्सचेंजेस पे एक साथ आया था। सही है, ये जो कॉइन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है और इसकी जो प्राइस है वो दोनों एक्सचेंजेस पे अलग अलग है, जबकि टाइम सेम है। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, मैंने सबूत भी दिखा दिया आप लोगों कि प्राइस अलग अलग और साथ साथ स्क्रीनशॉट सेम टाइम का, एक्सचेंजेस अलग। तो इस तरीके के मसले मसाइल छोटे छोटे ये आपको एक्सचेंजेस पे देखने को मिल सकते हैं। कैंडल्स में भी आप एक एक्सचेंज पे अलग कैंडल्स दिखा रहे हैं, मतलब उसका 24 आवर हाई या फिर जो है 1 आवर की कैंडल जो है ना, वो दोनों अलग अलग होंगी। प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा दोनों एक्सचेंजेस पे, जबकि एक ही कॉइन होगा सेम टाइम पे आप देख रहे होंगे एक्सचेंजेस दो अलग अलग होंगी, तो प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा। ये थोड़े मसले मसाइल, छोटे छोटे ब्लंडर्स या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आपको मार्केट में मिलेंगी, लेकिन इन चीजों से इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर को ऐसा नुकसान नहीं होता, क्योंकि आप एक ही एक्सचेंज पे पैसा लगा रहे होते हैं, आपने ट्रेडिंग एक ही एक्सचेंज पे कर रहे होते हैं, तो आपको मसला नहीं होता। ये उन लोगों को थोड़ा बहुत इससे मसला हो सकता है जो एक ही कॉइन बाय कर रहे हैं अलग अलग एक्सचेंजेस पे, तो उनको थोड़ा सा मसला हो सकता है, लेकिन इससे आपके फंड्स को एज सच कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सही है, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया है, इसमें थोड़े बहुत जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आपके सामने आती हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली जो है ना इस पे
एक तरीके से जो है वो काम नहीं किया गया, काम हो रहे हैं थोड़ी बहुत, ऐसा ऐसा जो है ना वो आप देख रहे होंगे थोड़े थोड़े रोजाना ना एक्सचेंजेस के, क्रिप्टो के एक्सचेंज में थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे होते हैं। तो मसले मसाइल या सिक्योरिटीज से रिलेटेड या किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या कुछ भी हो, वो थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे होते हैं। मतलब वो पहली चीजों को कम कर रहे होते हैं, जो उनके मसले मसाइल होते हैं उनको ओवरकम करते हुए एक्सचेंज को और बेहतर बना रहे होते हैं, और बेहतर बना रहे होते हैं, एक्सचेंजेस पे नए नए ऑप्शंस ला रहे होते हैं। तो क्रिप्टो आने वाले दौर में बेहतरीन होगा, क्रिप्टो का माहौल। ये सारे मसले मसाइल क्लियर हो जाएंगे। थोड़े बहुत फैक्ट्स थे इसमें। इस बात को डिस्कस करने का सबसे बड़ा बुनियादी मकसद, या इस बात को दिखाने का जो मैं अभी इतने देर से डिस्कस कर रहा हूं, इसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि आपने एक चीज ये देखनी है, जो ये मैंने बात करी थी ना कि एक्सचेंज पे नया नया आया था, नया नया आने के बाद सेम टाइम पीरियड में दोनों एक्सचेंजेस पे अलग अलग प्राइस। ये सिर्फ तब होता है, ये हर वक्त नहीं होता, ये सिर्फ ज्यादा तब होता है जब कोई कॉइन नया मार्केट में आया और काफी सारे एक्सचेंजेस पे एक साथ लिस्ट हो, तो ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं। या फिर कोई ऐसा कॉइन जो इतना जो है ना वो उसकी मतलब समझ लें कि मार्केट में इतनी मार्केटिंग नहीं हुई हुई, या फिर उसकी जो मार्केट में वर्थ है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू सप्लाई, उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है और मार्केट में वर्थ बहुत कम है, या फिर जो है वो मार्केट में उसकी इतनी ज्यादा जो है वो हाइप नहीं है, या फिर जो है ना इतनी वैल्यू नहीं है, इतनी वर्थ नहीं है, मतलब लोग उसको बाय नहीं करते, इन्वेस्टर्स पे भरोसा नहीं करते। तो उन कॉइन्स में ऐसे छोटे छोटे मसले आ जाते हैं ज्यादातर। वरना जो है ना ये मसले उनमें आते हैं जो नए नए जो है वो क्रिप्टो करेंसी में टोकन्स लिस्ट होते हैं, और वो कॉइन्स जो सारे एक्सचेंजेस पे एक साथ हो रहे होते हैं, तो उससे मसले मसाइल आते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को ऐसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। सही है, ये मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, दूसरा फैक्ट जो मेन इस वीडियो में डिस्कस करने की वैसे मैंने बताया कि इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, वो इस वजह से डिस्कस कर रहा हूं इस बात को, इस फैक्ट को, कि आपके सामने एक वीडियो चल रही होगी। सही है, ये इस वीडियो को मैंने कोई स्पीड बढ़ाई हुई कम नहीं करी हुई, ये सेम टाइम है। सही है, कुछ मिनट्स में ये मैंने सिंपली स्क्रीन नोटिंग करी है, सेम वो 1x पे रख के, कोई 2x 3x 4x स्पीड लिमिट ना कम की गई है ना ज्यादा की गई है। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके पास चल रही है, आप ये देखें कॉइन जो है वो किस तरीके से वॉलेटाइल चल रहा है, मतलब किस तरीके से अप एंड डाउन हो रहा है, कितना फास्टली अप एंड डाउन हो रहा है। ये जब नए नए कॉइन्स आते हैं, क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट के सबसे बड़ा फैक्ट का ये है कि क्रिप्टो की मार्केट में इन्वेस्टर्स बहुत कम है, मतलब वॉल्यूम कम है। तो जब वॉल्यूम कम होता है तो क्रिप्टो की मार्केट में ऑटोमेटिकली मार्जिन बढ़ जाता है। मतलब इसी वजह से आपने मार्केट में सुना होगा कि मार्केट में मार्जिन बहुत ज्यादा है, रेशियो बहुत ज्यादा है, कॉइन्स जो है बहुत जल्दी पंप कर सकता है, बहुत जल्दी डंप कर सकता है। तो इसी वजह से वॉल्यूम जो है वो मार्केट के अंदर कम होने की वजह से क्रिप्टो की मार्केट में स्टॉक मार्केट के मुकाबले में या एज कंपेयर टू फॉरेक्स मार्केट वॉल्यूम बहुत कम है। तो इसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन, रिस्क मार्जिन बहुत ज्यादा है। सही है, तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से आप देख रहे होते हैं वॉल्यूम जो है वो कम होने की वजह से कॉइन पंप एंड डंप बहुत जल्दी जल्दी कर रहा होता है। तो एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रख दी है, जो सबसे बड़ा मार्केट का फैक्ट है, जो अक्सर जो है वो जो न्यू कॉइन्स एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हैं वो आप इनको अक्सर जो है वो इस तरीके से मूव करते हुए देख रहे होंगे। सही है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जिनके बारे में मैंने बात करी है, आपको सबूत दिखाए। तो ऐसी चीजें क्रिप्टो मार्केट में फिलहाल आपको 2024-2025 तक दिखेंगी। उसके बाद से बहुत सारे मसले मसाइल क्रिप्टो की मार्केट में इंशाल्लाह हल हो जाएंगे, और ऐसे छोटे छोटे मसाइल जो मसले हैं वो काफी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, जो रूल्स या रेगुलेशंस या कुछ लिमिटेशन वगैरह मार्केट में लगेंगी उसकी वजह से ये रिजॉल्व हो जाएंगे। सही है। अच्छा, अब मैं कुछ टेक्निक्स की, कुछ स्ट्रेटेजीज की, कुछ टिप्स की बात कर लूं कि भले आप क्रिप्टो की मार्केट में सदियों से हैं, या क्रिप्टो की मार्केट में नए नए आए हैं, या क्रिप्टो की मार्केट में आप जो है वो आज ही आए हैं, आपने इन बातों को हमेशा, भले आपको क्रिप्टो की मार्केट में 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, आपने इन छोटी छोटी बातों को ट्रेडिंग करते हुए, चाहे स्पॉट ट्रेडिंग हो चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग हो, आपने इन बातों को लाजमी जहन में रखना है। क्रिप्टो मार्केट जो है, जो क्रिप्टो करेंसी है, वो एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इन्वेस्टमेंट आप किसी भी इदारे में या किसी भी मार्केट में तब करते हैं जब आपके पास फालतू पैसा होता है। आप कोई घर खरीद के किराए पे तब देते हैं ना जब आपके पास फालतू पैसा होता है। आप सबसे पहले तो वो घर खरीदेंगे ना जिसमें आपने खुद रहना है। सही है, तो आप इन्वेस्टमेंट अलग से तब करते हैं, या आप सोना खरीदते हैं कि यार मैं अपने बुरे वक्त के लिए रख लेता हूं, कभी कोई जो है मसला हुआ तो वो जेवर या वो गोल्ड या सोना बेच के मैं अपनी जरूरियात पूरी कर लूंगा, अपने खर्चे पूरे कर लूंगा। तो इन्वेस्टमेंट इस बिहाफ पे आप क्रिप्टो की मार्केट में करेंगे कि आपके पास फालतू पैसा है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, या वो पैसा जिसकी आपको जरूरत नहीं है, या फिर वो पैसा मैं गंदा अल्फाज इस्तेमाल कर लूं कि वो खत्म भी हो जाए, गरक भी हो जाए, आपको उससे फर्क ना पड़े। ये बहुत बड़ी मैं बात कर रहा हूं, इस बात को आपने लाजमी अपने जहन में रखना है
कि क्रिप्टो की मार्केट में आप वो पैसा लगाएंगे, वो भले $100 हो, $1000 हो, $10,000 हो, आप वो पैसा लगाएंगे जो आपके लिए नाकाबिले जो है वो नुकसान है। कि मिसाल के तौर पे मैं इसको डिफाइन कर दूं, जो मैंने इतना मुश्किल जुमला बोल दिया, कि जो है वो आप ये समझ लें कि आपने उस पैसे से जो है वो आपको अगर नुकसान भी हो जाता है, वो पैसा खत्म भी हो जाता है, वो जीरो भी हो जाता है, तो आपकी जिंदगी में जो जरूरियात पूरी करने वाला पैसा है उसमें ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको अपनी जिंदगी में जरूरियात पूरे करने के लिए मसले मसाइल फेस या जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा जरूरियात पूरी करने के लिए। तो वो पैसा आप क्रिप्टो की मार्केट में लगाएंगे जो आपके लिए फालतू है। ये बात अपने जहन में, अपनी जिंदगी में हमेशा रखनी है, खास तौर पे क्रिप्टो की मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। क्रिप्टो की मार्केट में पैसा बहुत है, क्रिप्टो की मार्केट से आप आसानी से पैसा बना सकते हैं, लेकिन इन बातों को आपने लाजमी जहन में रखना है हमेशा। सही, एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि आपने कम से कम क्रिप्टो की मार्केट में आए हैं 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने डेमो ट्रेडिंग कर लें या मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करें। सही है कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट क्रिप्टो के अकाउंट को चलाना सीखें, एक्सचेंजेस को चलाना सीखें, एक्सचेंजेस को समझें, टोकन्स को समझें, कैंडल्स को समझें कि किस तरीके से कॉइन पंप एंड डंप कर रहा है, किस तरीके से कैंडल्स मूव हो रही हैं। 1 मिनट की कैंडल देखें, 1 आवर की कैंडल देखें, 4 आवर की कैंडल्स देखें कि क्या जो है वो मार्केट में अप एंड डाउन आ रहा है, बिटकॉइन पे किस तरीके से मार्केट डिपेंड कर रही है, या फिर किसी कॉइन को, जैसे बिटकॉइन गिर रहा है तो किस तरीके से ऑल्ट्स गिर रहे हैं। सारी चीजें जो है मार्केट में ऑब्जर्व करें। मार्केट का सबसे बड़ा एक फैक्ट है जो आप डिनाई नहीं कर सकते कि मार्केट, क्रिप्टो की मार्केट को खास तौर पे मार्केट में बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि अरबों खरबों की मार्केट में इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हुए क्रिप्टो की मार्केट में, और वो डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर जो है वीकली ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। कि कैसे हो जाते हैं? क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट में वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम है तो सप्लाई, बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जिनकी जो है वो 5 मिलियन सप्लाई है, 21 मिलियन सप्लाई है, या फिर 30 मिलियन सप्लाई, बहुत कम सप्लाई है। तो सप्लाई कम होने की वजह से उनका टारगेट होता है वो कॉइन्स जिनकी सप्लाई कम है, तो वो उन कॉइन्स को इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं। या फिर ज्यादा इन्वेस्टर्स मिलके जो है वो एक बड़े कॉइन को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो मार्केट में मैनिपुलेट किया जा रहा होता है। तो आपने हमेशा जो है वो होशियार रह के जज्बाती नहीं होना। क्रिप्टो की मार्केट में कभी भी जज्बाती नहीं होना। ये जो मैं बात कर रहा था इस वजह से कर रहा था कि आपने कभी भी जज्बात में आके या नुकसान उठाने के चक्कर में कि आपको नुकसान हो गया या आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने देखा है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको गुस्सा आया या आप जज्बाती हो गए या आप जो है वो ओवर ट्रेडिंग करने लग गए, मतलब आप जज्बात में आगे ट्रेडिंग करने लग गए, आपका स्टॉप लॉस हुआ, आपने बदला लेने के लिए कि यार इस एक्सचेंज ने मुझे नुकसान कैसे पहुंचाया, अब मैं एक और कॉइन खरीदूंगा, इसको यहां से खरीदूंगा, इसको यहां से बेचूंगा। तो वो जज्बात में जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेना या फिर इन चीजों के चक्कर में आपको मसले मसाइल सामने करने पड़ते हैं मजीद नुकसान के। तो आपने जज्बाती नहीं होना है। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कोई मसला नहीं है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप कभी भी लिक्विडेट नहीं होते अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो लिक्विडेट होने की हम इस वीडियो में बात ही नहीं करेंगे क्योंकि मैं बात कर रहा हूं स्टॉप लॉस की। आपने लाजमी फ्यूचर ट्रेडिंग करते हुए स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपने अगर मार्केट में नए नए आए हैं, आप 6-7 महीने सिर्फ और सिर्फ जो है वो डेमो ट्रेडिंग करेंगे या फिर मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद आप जो है 2-3 साल, 4-5 साल स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे। स्पॉट ट्रेडिंग में रिस्क कम है और प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक ठाक पैसा बना लेंगे आप आसानी से। सही है। फिर उसके बाद अगर आपको 2-3 साल हो चुके हैं, 4-5 साल हो चुके हैं क्रिप्टो की मार्केट में, आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे स्टॉप लॉस को यूज करते हुए। भले आप फ्यूचर ट्रेडिंग जब भी कर रहे हैं, भले आते साथ मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग करने लग जाए, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। आपने 6-7 महीने कम से कम डेमो ट्रेडिंग करनी है या फिर जो है मार्केट को ऑब्जर्व करना है, फिर आप करेंगे स्पॉट ट्रेडिंग। या अगर आप मेरे ग्रुप में हैं तो आप गाइड सेक्शन में जाके सिर्फ सीखेंगे। 6-7 महीने गाइड सेक्शन में आपको सारी चीजें बताई हुई है, कैसे स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, कैसे खरीदना है कॉइन को, बेचना है, सब कुछ, अकाउंट कैसे बनेगा चलेगा, सब कुछ गाइड सेक्शन में बताया हुआ है। अगर आप मेरे ग्रुप में हैं तो आपने तो सिर्फ गाइड सेक्शन में जाना है, 6-7 महीने सीखना है। डेमो ट्रेडिंग भी भले ना करें। अगर आप किसी और के ग्रुप में हैं या मार्केट में ऐसे ही उतरे हुए, आप कहीं और ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो आप सिर्फ 6-7 महीने डेमो ट्रेडिंग करें, मार्केट को ऑब्जर्व करें, फिर उसके बाद स्पॉट ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। और जो है वो आप, अगर आपको 6-7 महीने हो चुके हैं, वरना 6-7 महीने गाइड सेक्शन में आके आप सिर्फ सीखें या फिर जो है वो आप मार्केट को ऑब्जर्व करें या डेमो ट्रेडिंग करें। 2-3 साल तक स्पॉट ट्रेडिंग करें, 2-3 साल हो चुके हैं आपको, फिर जाके आप फ्यूचर ट्रेडिंग करें। कभी भी क्रिप्टो की मार्केट में, एक लास्ट बात, मैं आखिरी बात करके जो इस वीडियो को एंड करता हूं। मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं, फैक्ट्स भी बता दिए,
और मैं क्रिप्टो की मार्केट की आखिर में तारीफ भी कर दूंगा, कुछ मजे की बातें बता दूंगा जो क्रिप्टो के मार्केट में जो है वो बहुत अच्छा जो है वो क्रिप्टो की मार्केट को फायदा देने वाली है। अच्छा, आखिरी बात ये मेरे जहन से निकल गई, आखिरी बात मैं क्या बताने वाला था, हाँ, अब आपने कभी भी क्रिप्टो की मार्केट में अपनी जमा पूंजी नहीं लगानी। मतलब आपके पास मिसाल के तौर पे आपके पास सेविंग्स है, आप भले आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी जॉब करते हैं, किसी मार्केट में होते हैं या नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी, आपके पास मिसाल के तौर पे $1000 है, क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी में यूएसडी खरीद रहे होते हैं, बीयूएसडी वगैरह खरीदते होते हैं, डॉलर्स में ट्रेडिंग करते हैं, डॉलर्स के साथ आपके पास $1000 है, आपकी सेविंग्स $1000 है। आप $50 से $100 से क्रिप्टो की मार्केट में आ जाए, आप जमा पूंजी नहीं लगाएंगे, आपके पास जो सेविंग्स है, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, सारी इन्वेस्टमेंट लेके, सारी जमा पूंजी लेके आप क्रिप्टो की मार्केट में नहीं लगाएंगे। आप अपनी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 10%, 20%, 30% ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो की मार्केट में ले आएंगे, और आप क्रिप्टो की मार्केट में जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पास, आपके पास जितना भी मार्केट में लाने को है, आप उसमें क्रिप्टो की मार्केट में खास तौर पे 90% इन्वेस्टमेंट, आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसमें से 90% आप लगाएंगे स्पॉट के अंदर। 10% से 10% अपनी इन्वेस्टमेंट से 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट से आप फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10% से। बड़े से बड़ा दुनिया का ट्रेडर क्रिप्टो करेंसी में खास तौर पे वो सिर्फ 10% अपनी पोर्टफोलियो में से, अपनी प्रोफाइल में से 10% जो है वो इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल करता है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। तो इतना बड़े से बड़ा इन्वेस्टर जो है फ्यूचर ट्रेडिंग अपनी पूरी जमा इन्वेस्टमेंट से नहीं करता, तो आप क्यों कर रहे होते हैं? मैंने क्रिप्टो की मार्केट में अपने ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा आ जाता है, आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से क्रिप्टो की मार्केट में मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूं कि आपने सिर्फ जो है वो 10% अपनी इन्वेस्टमेंट, आपके पास $50 है तो आप कम से कम $5-10, $15-20 से ज्यादा जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे, बाकी स्पॉट में रखें, स्पॉट ट्रेडिंग करें। जमा पूंजी नहीं लगानी क्रिप्टो की मार्केट में, सिर्फ वो पैसा लगाना है जो आप जीरो भी हो जाए, खत्म भी हो जाए तो आपको मसला ना हो, क्योंकि एक्सचेंजेस भी भाग सकती हैं, एक्सचेंजेस भी भाग सकती हैं, क्रिप्टो के बड़े बड़े सीईओ, सीजेड या कोई भी बड़ा से बड़ा बंदा भाग सकता है, क्रिप्टो की मार्केट का फैक्ट है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। एक्सचेंज भाग सकती है, बिटगेट, बाइनेंस, गेट आयो, मैं अक्सर वीडियोस में रिकमेंड कर रहा हूं कि आप यहां पे अकाउंट बना लें, यहां पे ट्रेडिंग करें। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी एक्सचेंजेस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे अब्बा की एक्सचेंजेस हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक्सचेंजेस सही है, आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिहाज से सही है, रिलायबल कोई एक्सचेंज नहीं है। भागने को बाइनेंस भी भाग सकती है, बंद होने को कोई भी एक्सचेंज बंद हो सकती है, एफटीएक्स का भी तो मसले मसाइल थे, एफटीएक्स बंद हो गई, तो ऐसे मसले मसाइल क्रिप्टो की मार्केट में आ सकते हैं। तो कोई भी कल को आके मुझे ब्लेम या किसी बंदे को ब्लेम ना करे कि भाई आपने कहा था। मैं बहुत दफा अपने ग्रुप मेंबर्स को ये बात बता चुका हूं कि आप क्रिप्टो की मार्केट में अपनी जमा पूंजी ना लगाइएगा, और ना ही जो है वो अपनी सेविंग्स का 10% से ज्यादा क्रिप्टो की मार्केट में लाइएगा। ये पहले भी बहुत दफा बात कर चुका हूं और इस वीडियो में अलग से ये सारी बातें कर रहा हूं। कोई भी एक्सचेंज कभी भाग सकती है, क्रिप्टो की मार्केट में मसले हो सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो की मार्केट से मैं क्यों कमा रहा हूं या क्यों लोगों को कहता हूं कमाओ, क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट में फिलहाल बहुत पैसा है। 2024 2025, अब कुछ अच्छी भी बातें कर लेते हैं। 2024 2025 क्रिप्टो की मार्केट में बहुत अच्छे साबित होंगे इंशाल्लाह। बिटकॉइन अपना 60,000 या 65,000 का जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करते हुए एक अलग ऑल टाइम हाई बनाएगा, जिससे ठीक ठाक क्रिप्टो की मार्केट में जो लोग हैं उनको फायदा होगा, क्योंकि वो स्पॉट ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे, तो वो ट्रेड्स ले लेके फायदा उठाएंगे। तो 2024-2025 स्पेशली क्रिप्टो की मार्केट के लिए बेहतरीन साबित होने वाले। तो क्रिप्टो की मार्केट में अभी भी मौका है उतरने का, और क्रिप्टो की मार्केट में अभी भी संभलने का, और क्रिप्टो की मार्केट में अभी भी बहुत अच्छा मौका है पैसा बनाने का। सही है, कुछ जरूरी बातें थी, होपफुली कोई बात रह गई होगी, मैं अलग अपनी वीडियो में कर लूंगा, दूसरी वीडियोस में। तो जो है वो मेरी वीडियोस को इस तरीके से देखते रहिएगा। मैंने काफी हद तक तकरीबन सारी बातें बता दी हैं, फैक्ट्स भी बता दिए, टेक्निक्स भी बता दी हैं, स्ट्रेटेजीज भी बता दी हैं, जितनी भी बातें करी है ना मैंने, ये टेक्निक्स भी हैं, स्ट्रेटेजीज भी है, टिप्स भी हैं, और जो है फैक्ट्स भी हैं। सही है, तो इन बातों को जिस हिसाब से आप कंसिडर करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन इन बातों को आपने हमेशा अपने जहन में रखना है, भले आप क्रिप्टो की मार्केट में किसी भी किस्म की ट्रेडिंग कर रहे हो। सही है, आपने इन बातों को हमेशा क्रिप्टो की जर्नी में, क्रिप्टो की मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए अपने जहन में रखना है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।